नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स, चाचा चौधरी और हकीम जमाल गोटा कॉमिक्स का भाग 2। नेट। पिंटू, देखो मेरा नेट जान। चाचा जी इसे चलाकर दिखाओ। वह गया। यह वापस आ गया। धमाका सिंह, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि चाचा चौधरी अभी तक जिंदा है। गोबर सिंह, बस आज वह अपनी आखिरी सांसें गिनेगा। चाचा चौधरी उधर जान जुड़ा रहा है, जाओ और इसे गोलियों से भून दो। यह तो तूने बड़ी खुशखबरी सुनाई। वह रहा मेरा दुश्मन नंबर 1, अभी गोलियों से भून देता हूँ। यह फिर गया नेट। यह क्या, बंदूक में आग लग गई। पानी लाओ। पानी। बचाओ। बचाओ। धमाका सिंह, उस डब्बे में पेट्रोल था। पेड़। यह पेड़ तो सूखता जा रहा है। वर्षा नहीं हुई इसलिए इसे बचाना चाहिए। पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। इस पेड़ को पाइप से पानी देता हूँ। भगवान तू नल खोल। मैं इसी इंतजार में था कि यह पेड़ सूख कर गिरे और इसकी लकड़ी मेरे जलाने के काम आए, मगर चाचा चौधरी इस पेड़ को खींचकर फिर से हरा भरा करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खंडू, कैसे रोकोगे? मैं चाचा चौधरी का पाइप काट दूंगा। वाह, इस पानी की धार से यह पेड़ कुछ ही दिनों फिर से हरा भरा हो जाएगा। खटाक। ओह। ओह, सारे कपड़े भीग गए। साबू, कपड़े सुखाने में मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे जुकाम हो जाएगा। लेकिन खंडू, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। कोई भी तरीका हो, लेकिन जल्दी करो। तड़ाक। जब तक कपड़े धूप में सूख नहीं जाते यही लटके रहो। देखा, पेड़ों का एक और फायदा। रॉकेट का अपहरण। धमाका सिंह, कोई तरकीब सोचो जिससे पैसे आए। लो, पैसा आ गया। चाचा चौधरी को अपना कुत्ता रॉकेट बहुत प्यारा है। हम उसे पकड़ लेते हैं और फिरौती में 10,000 रुपया मांगते हैं। रॉकेट यह लो। गोबर सिंह, तुम रॉकेट को संभालो और मैं चाचा चौधरी से 10,000 वसूल करने जाता हूँ। साबू, तुमने रॉकेट को कहीं देखा? नहीं चाचा जी, सवेरे से वह दिखाई नहीं दिया और आगे भी दिखाई नहीं देगा। अगर तुमने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए तो वह हमारे कब्जे में है। फिरौती हमने आज तक किसी को नहीं दी। तो फिर समझ लो तुम्हारा कुत्ता स्वर्ग को पार्सल हो गया। हम उसे बचाने के लिए फॉर्मूला नंबर 999 इस्तेमाल करेंगे। अब तुम कोई भी फॉर्मूला अपनाओ, कुत्ते को डाकू गोबर सिंह के कब्जे से कोई नहीं छुड़ा सकता। साबू, फॉर्मूला नंबर 999। और यह क्या? फॉर्मूला नंबर 999। धमाका सिंह अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं इस कुत्ते को अब मैं गोली मार दूं। थोड़ा। रॉकेट आ गया। लगता है हमारा फॉर्मूला नंबर 999 कामयाब रहा। साबू का गोला। इस लाला ने बैंक से अभी 50,000 रुपए निकलवाए हैं। डमरू, मैं कमाई करने जा रहा हूँ। अपना बैग इधर दो। कार स्टार्टर, भागो। मेरे 50,000। डमरू, आज की कमाई हो गई, आप कुछ दिन चैन से बीतेंगे। मेरे रुपए। साबू, तुमने तुम्हें आने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल होना है। गोला फेंकने की प्रैक्टिस कर लो। गोला विश्व रिकॉर्ड से कम दूरी पर मत मत गिरे। अच्छा चाचा जी। यह गया। हा हा हा। शहर से बहुत दूर निकला है, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ओह। साबू आओ। कहो चाचा जी, कोई विश्व रिकॉर्ड टूटा कि नहीं? रिकॉर्ड का तो पता नहीं, हमारी कार जरूर टूट गई। मेरे पैसे मिल गए, वरना मेरा दिल जरूर टूट जाता। साका। साबू, लगता है हमारे पीछे कोई आ रहा है। साका, तुम? हाँ चूहे, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। लगता है साका, तुम पिछली दुनिया ही भूल गए। वह तुमने मेरे साथ चालाकी की थी, इस बार मैं तुम्हारे दाव में नहीं आने वाला। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चाचा जी, इस बार इसे मेरे लिए छोड़ दो। बदतमीज, तेरी यही मत, पहले मैं तुम्हें ही खत्म करता हूँ। इस बार मैं कुल्हाड़े पर तेज धार करवा कर लाया हूँ। पहला वार खाली गया तो यह मत समझना कि मैं निराश हो गया। ओ, मैं थक गया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वार कैसे किया जाता है। थोड़ा। कहो, दिन में तारे दिखाई दिए? चांद भी दिखाई दे रहा है। सेखू। अरे छेदीलाल, क्या बात है, रो क्यों रहा है? मैं मरने वाला हूँ। सेखू बदमाश ने धमकी दिया, अगर मैंने उसे 1,00,000 रुपए नहीं दिया तो वह मुझे जान से मार डालेगा।
तो तुम उसे लाख रुपया दे दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। लाख रुपया जाने से मुझे हार्ट अटैक होगा और मैं मर जाऊंगा। रुपया दूं या न दूं, दोनों तरफ से जान मुसीबत में। इस बैग में क्या? लाख रुपया। रुपया का बैग मुझे दो और घर जाकर आराम करो, मैं सेकू बदमाश से निपट लेता हूँ। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। सेको बदमाश। छेदीलाल डर के मारे खुद नहीं आए, किसी दूसरे के हाथ रुपया भिजवा दिया। क्या लाख रुपया लाए हो? हाँ, मुझे पकड़ लो और ले लो। बेवकूफ, मुझे मस्करी पसंद नहीं। अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो पहले तेरे टुकड़े करूंगा। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब तुझे नरक जाने में चंद मिनट ही बाकी हैं। कहाँ गायब हो गया? टाक। बड़ा दारा सिंह बनता है। छेदीलाल, संभालो अपना बैग, सेकू बदमाश अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। दो चोर। चाचा जी, आज कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे बोर हो गए। रोकड़, आज चाचा चौधरी के घर चोरी क्यों न की जाए। झोकड़, क्यों हड्डियां तोड़वाने की सोच रहा है? देखता नहीं वहां साबू बैठा है। साबू और चाचा चौधरी को खिसकाने का मेरे पास इंतजाम है, तू जाकर उन्हें ये 2 सिनेमा का टिकट दे दे। उधर वे दोनों सिनेमा देखने जाएंगे, इधर हम उनके घर में घुसकर सारे माल पर हाथ साफ कर देंगे। वाह जोकर, यह तो सचमुच तुमने बड़ी दूर की सोची। अब तू चोर की बजाय प्लानिंग मिनिस्टर होता तो देश बड़ी तरक्की करता। चाचा चौधरी, मैं तुम दोनों के लिए फिल्म की 2 टिकट लाया हूँ। साबू, लो अपनी बोरियत का इलाज हो गया। टिकट किस थिएटर के हैं? रीगल के। जल्दी चलो, फिल्म शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया। रोकड़, आ जाओ, मैदान खाली है। इस घर में चोरी करने का एक फायदा यह है कि चाचा चौधरी अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। जल्दी सारे कपड़े बांध लो। इतनी जल्दी क्या है, फिल्म 2 घंटे पहले खत्म नहीं होगी। चाचा चौधरी जब लौट कर आएगा तो पाएगा 2 टिकट कितने महंगे पड़े हैं। इतनी जल्दी कैसे लौट आए? जब हम थिएटर पहुंचे तो पाया कि फिल्म देखी हुई है। दोनों टिकट दोस्तों को देकर लौट आए। तुम जहाँ गिरोगे पास ही अस्पताल होगा। ऊंचा लहराए तिरंगा। चाचा जी, सवेरे ही किधर चल दिए? साबू, मैं आज तिरंगा को ऊंची से ऊंची इमारत पर लहराना चाहता हूँ। यहाँ आसपास तो कोई ऊंची इमारत दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा आगे चलना चाहिए। ओ, बारिश शुरू हो गई। रॉकेट आओ, कहीं सिर छुपाने की जगह देखें। रॉकेट और कहीं जगह नहीं मिली। यह पहले मुगल बादशाह बाबर की तोप है, इसी में घुस चलते हैं। गोबर सिंह, मैंने चाचा चौधरी को इस बाबर की पुरानी तोप में घुसते देखा है। फिर क्या सोचते हो धमाकर सिंह, दाग दो इसे और पहुंचा दो चौधरी को नरक में। चाचा चौधरी के साथ बेचारा कुत्ता रॉकेट भी मरने जा रहा है। हमें, अरे, हम कहाँ गिरे? अरे, हमसे पहले कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। दोस्त, तुम एवरेस्ट एवरेस्ट पर खड़े हो, जरा फोटो लेने दो। दूसरी सुबह। चाचा चौधरी ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। फिर मात खा गए। वह मोटा आदमी। चाचा जी, लगता है आप कुछ सोच रहे हैं। साबू, तेरी चाची ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है, उसके नाश्ते के लिए हर रोज ताजे आम तोड़ कर लाऊं। सोचता हूँ आज मैं जाऊं या तुझे भेजूं। चाचा जी, आप ही जाइए, अगर मैं गया तो कई आम मेरे पैरों तले कुचले जाएंगे। तू ठीक कहता है साबू। तेरे जाने से इतने आम आएंगे नहीं जितने बर्बाद होंगे। मैं ही जाता हूँ। थोड़ी दूर। इस मोटे के साथ जरा दिल लगी की जाए। हे मोटे, इधर आ। अभी आया गोबर सिंह जी। आप चीख क्यों रहे? कमबख्त, तू मेरे पाँव पर खड़ा है। पाँव कुचल कर रख दिया। एक आइडिया आया। चाचा चौधरी रोज आम लेने आता है। आज जब वह आम इकट्ठे कर रहा हो तो अचानक यह मोटा ऊपर से उस पर गिरे तो चाचा चौधरी का कचूमर निकल जाएगा। मोटे, हुआ चाचा चौधरी आ रहा है, तू पेड़ पर चढ़ जा, जब वह आम इकट्ठे कर रहा हो तो उस पर गिर पड़ना, समझे? चाचा जी, आइए, आज यहाँ बहुत पके हुए आम गिरे हैं। आ, मोटे, तूने मेरा कचूमर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।